ये सब यूट्यूबर आपको फालतू का ज्ञान देते हैं कि 1 मंथ में बियर्ड कैसे उगाएं या 3 वीक्स में कैसे उगाएं, बट मैं आज आपको वो ट्रिक बताऊंगा जिससे आप सिर्फ 2 मिनट में बियर्ड उगा सकते हो। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको अपने दोनों सैनिटाइज्ड हाथ ऊपर लेने हैं, एक से वीडियो को लाइक, एक से वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद जोर से चाटा मारना है खुद को और बियर्ड आ जाएगी। तो बस निकल, पहली फुर्सत में निकल। इसी 2 मिनट में मैगी नहीं बनती, ये बियर्ड उगाएगा आपकी। ये सब गलती है उन फेक बियर्ड ग्रोथ ऑयल्स के एड्स की। ये मतलब ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। क्या बच्चे यार बियर्ड ग्रो करना ना एक बच्चा पालना जैसा है। मतलब अगर आप इसकी ढंग से केयर नहीं करोगे ना स्टार्टिंग में प्रॉपरली एकदम, तो ये बड़े होके बिगड़ जाएगा और बिल्कुल ऐसा बन जाएगा, बेइज्जती करवाएगा, लुल्लू। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर आपका बियर्ड बड़ा होके खराब हो गया है तो आप इसको काट सकते हो, बट आप अपने बच्चे को नहीं काट सकते। और वैसे यार आप बंदियों का सीन देखो, मतलब वो मेकअप लगा के कहां से कहां पहुंच जाती है, मतलब 2 on 10 से एकदम 8 on 10 पहुंच जाती है। ऐसे ही हमारे लिए होती है फेस की ग्रूमिंग, जिसके अंदर बियर्ड बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है और ये आपको एकदम 10 on 10 लेके जा सकती है अगर आप इसको प्रॉपरली ग्रो करते हो तो। और आपको कौन बताएगा कि कैसे प्रॉपरली ग्रो करनी है? मैं। Yo, what's up? Welcome back to my channel. I am your bro Stan Kalra, and in this video I will give you tips to grow your beard faster, better and thicker. And 6 points है तो सारे ध्यान से सुनना मैक्सिमम इफेक्ट के लिए, एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। Now the first point is घाट फटे तो फटे लेकिन बियर्ड ना कटे। रोज बढ़ने दो बियर्ड को, ताकि आपको बियर्ड का पोटेंशियल तो पता चले। मतलब अगर आप इसको बढ़ने दोगे तो आपको पता चलेगा कि कहां पे पैचेस आ रहे हैं, कहां पे नहीं आ रहे, कौन सा एरिया ज्यादा तेज ग्रो कर रहा है, कौन सा स्लो ग्रो कर रहा है, कहां पे ग्रोथ आ सकती है, कहां पोटेंशियल है। एंड ये सब ऑब्जर्व करने के बाद ही तो आप एक डिसीजन ले पाओगे ना कि हाँ मेरी लंबी बियर्ड मुझे ऐसी रखनी है, या मैं ग्रो कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता, एक्सेट्रा। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि आपकी अभी एज ही नहीं है यार बियर्ड ग्रो करने वाली। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 19 या उससे कम के हो तो यार आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते अपनी बियर्ड के लिए। लेकिन अगर आप उससे ऊपर की एज के हो तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा कि गाइज लेट इट ग्रो। एंड मैं बोलूंगा कि हम इंडियंस के लिए अराउंड 4 वीक्स के लिए बियर्ड को ग्रो करना काफी है। आपको 4 वीक्स में पता चल जाएगा कि आपका बियर्ड का कितना पोटेंशियल है। बट अब कुछ लोग क्या करते हैं कि जब वो बियर्ड ग्रो कर रहे होते हैं तो उनकी बियर्ड में भी थोड़ी सी इचिंग होनी शुरू हो जाती है, या फिर उनकी बियर्ड की शेप वैसी नहीं आ रही होती जैसी वो सोच रहे होते हैं से 2 या 3 हफ्ते के टाइम पे। और वो क्या करते हैं, अपनी बियर्ड को उस पर ट्रिम या शेव कर देते हैं। मतलब ये थोड़ा सा काउंटर प्रोडक्टिव नहीं है आप बियर्ड ग्रो करने के लिए। अब बियर्ड ग्रो करना है तो बियर्ड ग्रो करो ना 4 वीक्स के लिए। एंड प्लीज ब्रोज, इस मिथ से तो एकदम दूर हो जाओ कि शेव करने से बियर्ड बेटर आती है या थिकर आती है या जल्दी आती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब शेव करने से क्यों आएगी ऐसे मतलब बेटर बियर्ड? कोई सेंस है इस बात का? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। गाइस सेकंड पॉइंट आता है कि आपको अपनी बियर्ड को एकदम हेल्दी और क्लीन रखना है। तो बेसिकली आप इसके लिए ये समझो कि आपकी बियर्ड कैसे ग्रो होती है कि एक हेयर फॉलिकल होता है जिसके अंदर रूट होती है। उस रूट के अंदर वो रूट ही बेसिकली आपका हेयर बन के बाहर निकलती है आपकी स्किन से। अब हमारा एम यहाँ पे ये है कि उस फॉलिकल में से वो हेयर जल्दी निकल पाए एकदम फटाफट बिना किसी प्रॉब्लम के। अब जब आप बियर्ड ग्रो करते हो ना तो आपकी बियर्ड के अंदर बहुत डर्ट एक्यूमुलेट होती रहती है और आपकी फेस की स्किन पे सेटल होती रहती है, और इसकी वजह से आइडियल कंडीशंस नहीं बन पाती उस फॉलिकल में से हेयर निकलने की। और इवन दो सब फेस वॉश जनरली करते हैं बट बियर्ड को उतने अच्छे से वॉश नहीं करते उस फेस वॉश से। और जनरली तो कुछ लोग सिर्फ ऊपर ही फेस वॉश करके छोड़ देते हैं और यहाँ पे क्लीन ही नहीं करते। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको यूज करना है एक बियर्ड एंड फेस वॉश जिससे आप अच्छे से अपनी बियर्ड भी क्लीन कर पाओ। एंड वीक में एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, कि आपको अपनी बियर्ड की नीचे वाली स्किन को एक्सफोलिएट करना है। तो आप कोई भी एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश या फेस फोम लेके बियर्ड की नीचे वाली स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट करो ताकि आइडियल कंडीशंस बन पाए उन फॉलिकल से हेयर निकलने की। और जब आप एक्सफोलिएट कर लोगे ना तो आपको 1 घंटे की आवाज सुनाई देगी। वो घंटा ना एक्चुअली सब्सक्राइबर बेल है, तो दबा दो उसको, नोटिफिकेशंस ऑन कर लो यार, मेहनत करिए वीडियो पे। एनीवे आपने अपनी बियर्ड को अब वॉश तो कर लिया है, बट अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपको उसकी फर्दर केयर करनी है, उसको मॉइस्चराइज करके। एंड इसके लिए बेस्ट आता है बियर्ड ऑयल। नाउ ऐसी बहुत कंपनीज हैं मार्केट में जो प्रॉमिस करती हैं कि उनका बियर्ड ऑयल लगाने से आपकी एकदम से बियर्ड आ जाएगी। यार ऐसा कुछ नहीं है, ये सब स्कैम है जी। ऑयल लगाने से कभी डायरेक्टली बियर्ड ग्रोथ नहीं होती। ये उनके लिए जिनकी ऑलरेडी एक बियर्ड है, बल्कि बियर्ड ऑयल ज्यादा लगा लेने से स्किन पे ड्राइनेस भी हो सकती है आपको। अब बात आती है कि आपको बियर्ड ऑयल फिर लगाना क्यों है। उसका रीजन ये है कि आपको अपनी बियर्ड को ना टेम करके रखना है पूरे थ्रू आउट जब भी आप ग्रो कर रहे होगे उसको। और कुछ अच्छे बियर्ड ऑयल्स जो आपकी बियर्ड को स्मूथनेस दे देंगे, वो वाले बियर्ड ऑयल्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा आपके लिए। हाँ, तो बियर्ड ऑयल मेक्स योर बियर्ड स्मूथ और आप इसको उसके बाद आसानी से डायरेक्ट कर सकते हो।
अब बेसिकली आपको ऑयल लगाने के बाद क्या करना है, आपको किसी ब्रिसल्स वाले ब्रश से, जैसे कि शू ब्रश से आपको इसको ब्रश करना है। मैं एक बजट वाले बियर्ड ब्रश का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बट अगर आप वो ना भी यूज करो तो आप एक क्लीन शू वाला जो ब्रश होता है ना वो यूज कर सकते हो, बट प्लीज मेक श्योर कि वो नया हो या तो या फिर एकदम क्लीन हो। आपको ब्रश करना है ऑयलिंग के बाद एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में और पूरे मंथ उसी डायरेक्शन में ब्रश करना है। ऑयलिंग एंड ब्रशिंग से आपका ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है इस एरिया में, एंड उसकी वजह से आपका हेयर फॉलिकल ग्रोथ भी स्टिमुलेट हो सकता है। एंड इससे ये भी होगा कि आपकी जब बियर्ड ग्रो कर रही होगी तो एक ही डायरेक्शन में ग्रो करेगी और वो फजी फजी से कर्ल्स नहीं बनेंगे जो बहुत गंदे से लगते हैं। एंड ऑल्सो यार आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको किस डायरेक्शन में अपने हेयर रखने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी पैची बियर्ड आ रही है तो आप उसको लंबे वाले जो हेयर ग्रो हो रहे हैं उनको पैची वाली एरिया की तरफ डायरेक्ट कर पाओगे तो वो छुप जाएगा थोड़ा सा। अब ये ना बस एक हैक है पैची बियर्ड को सॉल्व करने का। अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए फुल जिसके अंदर मैं आपको बताऊं कुछ और हैक्स जिससे आप पैची बियर्ड अपनी सॉल्व कर सकते हो और उसको बेटर दिखा सकते हो, तो अभी के अभी इस वीडियो को ले जाओ 1000 लाइक्स पे, एंड मैं बहुत जल्दी वो वीडियो निकाल दूंगा, मैंने प्लान तो करी हुई है। अच्छा ब्रो, जो हमारी हेयर ग्रोथ होती है ना वो लिंक्ड होती है हमारे मेल हार्मोन के लेवल से, विच इज टेस्टोस्टेरोन। साइंस के हिसाब से अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होगा तो जनरली आपकी फेशियल हेयर ग्रोथ बेटर होगी। और साइंस के मामले में आपको पता है, आप मुझे ट्रस्ट कर सकते हो क्योंकि मैंने अपनी IIT वाली डिग्री चोर बाजार से तो नहीं लेके आया हूँ। वियर्ड फ्लेक्स बट ओके। तो अब टेस्टोस्टेरोन या तो आप बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हो, बट उसके साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा डेंजरस हैं कि आपकी डेथ भी हो सकती है। एंड मैं जनरली भी आपको सारे नेचुरल सोल्यूशंस ही देना चाहता हूँ मैक्सिमम, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि आप अपनी बॉडी के साथ केमिकली खिलवाड़ तो नहीं कर सकते यार, वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, जब तक सिचुएशन वैसी ना हो। तो अब टेस्टोस्टेरोन बढ़ाएं कैसे? तो फर्स्ट चीज ये है कि यार एज के साथ टेस्टोस्टेरोन बढ़ता ही है। तो बेसिकली जैसे जैसे आपकी एज बड़ी होगी आपकी बियर्ड बेटर होगी ही होगी, गारंटीड। लेकिन अब उसको एक्सेलरेट तो कर नहीं सकते, मतलब टाइम ट्रैवल करके तो आगे जा नहीं सकते जिससे एकदम से बियर्ड बेटर हो जाए। तो एक प्रूवन तरीका है टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। बेसिकली जिम जाओ, वेट्स उठाओ, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करो। इन सबसे क्या होगा कि आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन तो बेटर होगा ही, साथ में टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ेगा। एंड बेसिकली जैसे जैसे आपकी मसल्स बनेंगी वैसे वैसे आपकी बियर्ड भी बेटर आती रहेगी। सिमिलरली हेल्दी डाइट से भी टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, स्पेशली अगर आप एक फैट्स एंड प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हो तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। एंड एग्स में तो इनफैक्ट बायोटिन भी होता है जो कि आपकी हेयर ग्रोथ में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का, वो ये है कि आप अपना स्ट्रेस कम करो यार। बेसिकली जब आप स्ट्रेस करते हो किसी चीज पे तो कॉर्टिसोल नाम का एक केमिकल रिलीज होता है जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम कर देता है। तो यार डोंट वरी टू मच, योगा करो, मेडिटेट करो, हंसो, जियो, मुस्कुराओ, क्या पता कल होना हो। नहीं मतलब सीरियसली क्या पता कल होना हो यार, दिन के 10,000 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं इस टाइम पे। बट ब्रोज आई रियली होप कि आप जहां पे हो आप एकदम सेफ रह रहे हो और सारी सही प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हो। जहां पे भी आप हो मेरे को एक बार बताओ कमेंट्स में कि क्या चल रहा है वहां पे यार। मैं दिल्ली में तो बहुत ही गंदा सीन है यार, मैं तो रेड जोन में हूँ इस टाइम पे। आप बताओ कमेंट्स में, थोड़े से गप्पे मारते हैं इस चीज पे। गाइस नेक्स्ट टिप आती है कि आपको अपनी बियर्ड को नीट दिखाना है इसको शेव करके। नहीं, पूरी बियर्ड को शेव नहीं करना है, सिर्फ चीक से एंड नेक से आपको शेव करना है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे ना स्कैटर हो के बहुत ज्यादा गंदे गंदे बाल आ जाते हैं दोनों जगहों पे। तो बेसिकली जब आप 1 महीना लगा के अपनी बियर्ड को बढ़ा रहे होगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम भालू लग सकते हो। मतलब ये मत सोचो कि आप यहाँ से भी बियर्ड ग्रो होने दोगे जहां से नहीं रिक्वायर्ड है और एकदम जंगली तरीके से। नहीं, बियर्ड ग्रो करेंगे एक अच्छी खासी लंबी लेकिन एक डिफाइंड तरीके से करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी चीक पे जब आप ग्रो कर रहे होगे तो स्कैटर हो के बहुत सारे गंदे से छोटे छोटे बाल आ जाएंगे, उनको आपको प्रॉपर्ली शेव करना है। एंड नेक वाले बालों को भी शेव करना है ताकि आपकी ऊपर वाली बियर्ड की वॉल्यूम अच्छे से पता चले। तो बेसिकली अपने जॉ लाइन से 2 फिंगर्स लेके आप शेव कर सकते हो, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि जहां पे आपका बेसिकली फेस और नेक का जॉइन है, जहां ये परपेंडिकुलर आ रहा है ये वाला, वहां से आप कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि अगर आप ज्यादा ऊपर से कर दोगे तो आपका चिन फैट दिखेगा, और अगर आप ज्यादा नीचे छोड़ दोगे तो वो बिल्कुल नीट नहीं दिखेगी। बेसिकली नेक एंड चीक से अगर आप शेव करते हो तो बियर्ड एकदम डिफाइंड दिखती है और ज्यादा थिकर दिखती है। बस ये ध्यान में रखना कि आपको अपनी बियर्ड को ट्रिम और शेव करने के लिए ना एकदम सही अच्छे क्वालिटी टूल्स यूज करने चाहिए, क्योंकि आप ये टूल्स अपने फेस पे लगा रहे हो। आप लोग कौन सा ट्रिमर या रेजर यूज करते हो ऊपर वाले बाल शेव करने के लिए, बताओ जरा कॉमेंट्स में। तो अब हमारे पास ये बात आती है कि 1 महीना लगा लिया, नहीं ग्रो हुई बियर्ड अच्छी, अब क्या करें? ब्रो सबकी बॉडी होती है अलग, और बियर्ड अच्छे से ना आने का मतलब ये नहीं है कि आप गंदे ही दिखोगे। बस थोड़ा वेट करो, आएगी बियर्ड, पक्का आएगी। बट तब तक आपको बस ऊपर वाले जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये फॉलो करने हैं, एंड जितनी आ रही है उसको एकदम सही से स्टाइल करना है। स्टाइलिंग सही रखने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी सिर्फ मुस्टैच आ रही है अच्छे से तो आप सारी ट्रिम कर लो।
अगर जब तक आपकी बेसिकली जॉ लाइन पे नहीं आनी शुरू हो जाती बियर्ड, तब तक आप एकदम ट्रिम्ड लुक पे ही जाओ तो बेस्ट लगेगा। बाय द वे एक हैक ये है कि अगर अपना हेयर स्टाइल परफेक्ट रखते हो ना तो बियर्ड के लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा। एंड यार वैसे भी आपका कॉन्फिडेंस थोड़े से बालों पे थोड़ी ना डिपेंड करेगा यार, पूरी आपकी जो लुक होती है वो सिर्फ आपकी बियर्ड पे थोड़ी ना डिपेंड करती है, वो तो आपके पूरे आउटलुक पे डिपेंड करती है, जिसके अंदर स्टाइलिंग एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। एंड स्टाइलिंग अच्छी कैसे करेंगे, यहाँ पे वीडियोस देख के और इंस्टाग्राम पे मेरी प्रोफाइल से आउटफिट इंस्पिरेशन से। तो जाओ यार देखो जरा, इंस्टाग्राम पे इतनी सारी आउटफिट्स डाली हुई है, वहां थोड़ा सा देखो और फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना यार। वैसे अब तो मास्क पहनने का जमाना है, बियर्ड दिखनी का है, नहीं आ रही तो चलेगा। एंड ये सारी टिप्स फॉलो करके रेडी हो जाओ एक बियर्डेड हंक बनने के लिए। एंड अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दो ताकि आपका पूरा ग्रुप स्टाइलिश AF हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।